तीसरे मोर्चे की तैयारी में बसपा, मायावती के इस प्लान से बढ़ी सपा की धड़कनें। 11 सीटों पर पड़ सकता है प्रभाव। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। यूपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी में बसपा जुट गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे को सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी नहीं है, वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। बीजेपी को मात देने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद मजबूत बनाने में जुटा है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती हैं तो यूपी में गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसलिए इन दिनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर नरम दिखाई दे रही हैं। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है। मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसपा और AIM का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। यूपी में जहां करीब 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। मायावती और ओवैसी की पार्टी अगर एक साथ यूपी में चुनाव लड़ती है तो इससे कई सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें सहारनपुर की सीट शामिल है, जहां मुस्लिम वोटर 20% 2019 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर और कैराना में भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा मुरादाबाद सीट में 2019 में सपा ने जीती थी, लेकिन बसपा अलग रहकर इस सीट पर भी टक्कर दे सकती है। अलीगढ़ और संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है। अगर दलित वोटर इसके साथ जुड़ गए तो मायावती यहाँ बड़ा खेल कर सकती है। अगर वो खुद भी ना जीत पाए तो वो भी इंडिया गठबंधन की हार की वजह बन सकती है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। इस दिन वो देश को संदेश देंगी, वही उनका आखिरी फैसला होगा। अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना जा रहा है कि 2024 में करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली है। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।